9th एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि हैना, यूना और ऊ ये तीनों मिलके हैना की ह्यूमन बनने की खुशी सेलिब्रेट करते हैं। यूना हैना को कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि अब वो जिन को डेट कर रही थी। वो उसे स्कूल में अच्छे से बिहेव करने को कहती है ताकि किसी को पता ना चले कि हैना अपने ही कलीग को डेट कर रही है। फिर हैना को जिन का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने अंदर चली जाती है। यूना हैना के लिए तो खुश थी लेकिन उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी ऊ कहता है, देखो मेरे लिप्स बिल्कुल बेरी की तरह लग रहे हैं ना। यूना ऊ के लिप्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन ऊ उसे हटा देता है। यूना अपने होश में आती है और एम्बेरस फील करने लगती है। वो ऊ से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हैना और जिन फोन में लगे हुए थे और एक दूसरे को निकनेम दे रहे थे। सीन शिफ्ट होता है ली पर, जो कि ब्रेसलेट बना रहा होता है। तभी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम स्कूल टाइमिंग्स में ये सब काम क्यों कर रहे हो। तब ली उससे कहता है, ये वाइस प्रिंसिपल का रोल तुम कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। तब पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल भी ली यानी माउंटेन गॉड के साथ मिला हुआ है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि क्या हम ये काम अभी यही खत्म कर सकते हैं और वापस अपने घर माउंटेन्स में जा सकते हैं। इस इंसानों की दुनिया में देखने लायक कुछ भी नहीं है। ली कहता है, अगर बीच में सब कुछ खत्म करके वापस ही जाना होता तो मैं अपना घर छोड़ छाड़ के इंसानों के बीच रहने नहीं आता। वाइस प्रिंसिपल कहता है, लेकिन आप अपना घर मिस नहीं करते। ली ना कहता है। तभी वाइस प्रिंसिपल कहता है, वो लड़की क्या मायने रखती थी आपके लिए, जो उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। यहाँ बात छोयोंग की हो रही थी और इसकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। ऐसा बोलने के बाद वाइस प्रिंसिपल ली से माफी मांगने लगता है। तभी ली कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक उन दोनों को वही ना भुगतना पड़े जो मैंने भुगता है। वो वाइस प्रिंसिपल के हाथों में एक ब्रेसलेट देके वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हैना और जिन एक दूसरे के साथ चैट पे लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ चोयूल आता है और जिन से उसे पता चलता है कि जिन और हैना डेट कर रहे हैं और हैना का कर्ज भी अभी टूट गया है। स्कूल में वाइस प्रिंसिपल सभी को वो ब्रेसलेट देते हैं और हैना को उसका वाला पहनने को कहते हैं। वाइस प्रिंसिपल सबसे डिस्कस करते हैं कि पास ही के स्कूल में 2 टीचर्स किस करते हुए पकड़े गए हैं। वो सारे टीचर्स को वार्न करते हैं कि ये सब हरकतें उनके स्कूल में नहीं चलेंगी और अगर किसी ने ये सब हरकतें किसी टीचर को करते हुए देखा तो उसे आके रिपोर्ट करे। टीचर्स रूम में छॉन कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसी हरकतें कोई कैसे कर सकता है। हैना कहती है, वही तो, अब वाइस प्रिंसिपल हम पे नजर भी रखेंगे। छॉन कहती है, नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो उन टीचर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो किस कर रहे थे और खुद को स्कूल में कंट्रोल भी नहीं कर पाए। यून जिन को देख के कहने लगती है, तो क्या हो गया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी ये ट्राई करना चाहूंगी, कितना मजा आता होगा। शॉन कहती है, वैसे हम सब तो सिंगल हैं, हम में से कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा। हैना कहने लगती है, हाँ, मुझे भी डेट किए हुए तो जमाना हो गया है। तभी जिन हैना के पास जाके उससे एक फ्रूट मांगता है पर हैना उसे इग्नोर करने लगती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो फ्रूट देने से मना कर देती है। छॉन कहती है, कम ऑन, तुम्हारे पास इतने सारे हैं, दे दो उसे एक। फिर जिन एक फ्रूट ले लेता है। हैना बहुत नर्वस होती है। स्कूल में एक स्टूडेंट हैना और जिन को चिट एक्सचेंज करते हुए देख लेती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद उसे धोखा हुआ है। हैना और जिन जब छुप छुप के एक दूसरे से मिलते हैं, यून उन्हें देख लेती है। अब क्योंकि वो जिनको पसंद करती थी उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है उनकी कंप्लेन करने, बट जब तक वाइस प्रिंसिपल आते हैं तब तक वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यून वाइस प्रिंसिपल से कहने लगती है कि मैंने अभी अभी यहाँ हैना और जिन को देखा था। वाइस प्रिंसिपल पूछता है, क्या कर रहे थे, वो गले मिल रहे थे, किस कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। यून कहती है, वो लोग ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको देख के लग रहा था कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, अब तुम्हारे कुछ लगने से कुछ प्रूफ तो नहीं होता। वो उसके बात का यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैना और जिन अपने फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बट तभी वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। बाहर से उन दोनों को वही स्टूडेंट देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जिन को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मिंजी को छोयोंग की परछाई दिखती है। वो उसका पीछा करते करते ली के सीक्रेट रूम में चली आती है और इस बार दरवाजा खुला होता है। अंदर जाके मिंजी को स्कार्फ मिलता है जो छोयोंग का होता है। तभी उसे एक विजन भी आता है जहां वो छोयोंग को देखती है। रूम के थोड़ा और अंदर जाने पर उसे अपनी पिक्चर दिखती है जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ली उसे बेहोश पड़ा हुआ देखता है और मेडिकल रूम में ले जाता है। उसे जब होश आता है वो देखती है कि चोयूल उसके आसपास नमक बिखेर रहा है। मिंजी शॉक में थी कि उसकी फोटो उस दीवार पे क्या कर रही थी। दूसरी तरफ चोयूल समझ रहा था कि शायद मिंजी पर किसी भूत प्रेत का साया है। मिंजी सोचती है कि शायद वो स्कार्फ उसके ही पिछले जन्म का था। नेक्स्ट सीन में यूना हैना से शेयर करती है
कि ऊ के लिप्स को देखकर उसे ऊ को किस करने का मन किया था। इस बात से वो दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं क्योंकि ऊ उनका बचपन का दोस्त था। यूना सोचती है कि ऐसी बात उसके दिमाग में आई है मतलब वो पागल हो गई है। जब हैना और जिन टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हैना के पास यूना का मैसेज आता है। यूना कहती है कि आज रात घर मत आना, मैंने ऊ को घर बुलाया है, आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मुझे ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रहे हैं। ऊ यूना से कहता है क्या बात है, इतना खिला पिला क्यों रही हो मुझे, उस रात जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती हो क्या। तभी यूना ऊ से कहती है तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और दो फ्रेंड आपस में एक बार तो किस कर सकते हैं ना। फिर वो ऊ को किस करने के लिए आगे बढ़ती है बट फिर वो रुक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये रियल फीलिंग्स नहीं है। वो खाना खाने लग जाती है और ऊ से देख के सोचने लगता है कि ये क्या था। दूसरी तरफ जिन हैना को अपने घर में चलने को कहता है। वो कहता है कि जब तक तुम्हारे दीदी का काम खत्म नहीं हो जाता तुम मेरे घर में वेट कर लो। हैना चोयुल का पूछती है। जिन कहता है चोयुल आज अपने फ्रेंड के घर पे रुकने वाला है। हैना मान जाती है। हैना जिनके घर में कदम ही रखती है कि तभी यूना का मैसेज आ जाता है कि मेरा काम हो गया है, तुम अब घर आ सकती हो। हैना ये बात जिन को नहीं बताती क्योंकि उसे जिन के साथ टाइम स्पेंड करना था। जिन उसके खाने के लिए फ्रूट्स निकालने लगता है और हैना जिनके साथ होकर भी उसी का सपना देख रही थी। एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो वॉशरूम चली जाती है। जिन हैना से कहता है कि अभी हम स्कूल में नहीं है, तो मेरा जो मन चाहे क्या मैं वो कर सकता हूँ। फिर वो हैना को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई दरवाजे का पासवर्ड खोल रहा होता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। जिन भागते हुए दरवाजे के पास जाता है और हैना छुपने लगती है। दरवाजे पर ली होता है। जिन उससे पूछता है तुम अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो आ गया। वो कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा यहाँ कुछ छूट गया था वही लेने आया हूँ। फिर वो चोयुल के कमरे में जाने लगता है और हैना वही छुपी थी। जिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ली कहता है अरे चोयुल का कमरा तो लॉक है। जिन बात को टालने के लिए कहता है चोयुल अभी जवान हो रहा है, उसे भी अब प्राइवेसी की जरूरत है ना, हम लड़के हैं हमें तो समझना चाहिए। ली कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो जिनके कमरे में चला जाता है और वो डॉग वाली कीचेन देखने लगता है जो हैना ने जिन को दिया था। जिन हैना को मैसेज करके कहने लगता है कि एक काम करो बाहर आ जाओ। ली को सब कुछ सच सच बता देते हैं। तभी हैना का मैसेज जिन को आता है कि मेरे जूते बाहर ही रह गए हैं। जिन जूते छुपाने लगता है तभी वहाँ ली आ जाता है और उससे कहता है क्या कर रहे हो तुम। जिन कहता है वो मेरी बहन ने जूते मंगवाए थे वही पैक कर रहा था। ली उसे शक की नजरों से देखने लगता है और कहता है अरे उनसे कहो वही खरीद ले, यहाँ से कुरियर करवाएंगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा। जिन कहता है शायद उसे यहाँ के ही चाहिए। तभी दरवाजे का पासवर्ड कोई खोल रहा होता है। जिन समझ जाता है कि ये चोयुल है। वो चोयुल को ली से छुपाते हुए बाहर ही रोक लेता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने दोस्त के घर रुकने वाले थे ना। चोयुल कहता है हाँ लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था इसलिए मैं वापस आ गया। जिन कहता है मजा नहीं आया मतलब, तुम तो वहाँ पढ़ने गए थे। चोयुल घबरा जाता है। वो कहता है मैं वहाँ पढ़ने ही गया था, मेरा मतलब वही था। जिन कहता है तुम वापस जाओ। चोयुल कहता है क्यों। जिन कहता है ली आया हुआ है। चोयुल कहता है तो। जिन कहता है ली बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है, उसे अकेले रहने की जरूरत है। चोयुल कहता है अच्छा सच में, बहुत सीरियस मैटर है क्या। जिन कहता है हाँ अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तुम्हें। इसके बाद भी चोयुल जबरदस्ती अंदर चला जाता है और ली से पूछता है सर आप ठीक हो। अब चोयुल को देखकर ली शॉक हो जाता है। जिन कहता है अरे मैं तुम्हें बोलना भूल गया था, चोयुल अपने दोस्त के घर गया था। चोयुल ली से कहता है सर आप टेंशन मत लो, लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जिन कहता है ली अभी ठीक है। ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चोयुल अपने रूम में जाने लगता है। जिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। चोयुल कहता है अरे मेरा रूम तो लॉक है। ली कहता है हाँ पहले भी नहीं खुल रहा था ये। जिन कहता है ये डोर शायद जैम हो गया है। अंदर है ना छुपने लगती है। चोयुल हैंडल पे थोड़ा जोर लगाता है और लॉक खुल जाता है। कमरे में हैना नहीं दिखती। ये देखकर जिन राहत की सांस लेता है, अब हैना तो वही छुपी थी। चोयुल को कमरे से निकालने के लिए जिन उसे मूवी के लिए पूछता है और वो तीनों मूवी देखने लगते हैं। जिन एक ऐसी बोरिंग मूवी लगा देता है जिससे उन दोनों को नींद आने लगती है और वो दोनों सो जाते हैं। जिन आराम से चोयुल के कमरे के तरफ जाता है और उसकी अलमारी खोल के देखता है कि हैना भी सो गई है। वो हैना को उठाता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों धीरे धीरे घर के बाहर चले जाते हैं। तभी ली को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुल जाती है। अब वो तो माउंटेन गॉड था, उससे कुछ नहीं छुप सकता। नेक्स्ट डे ऊ यूना के बारे में सोचता रहता है। फिर वो सोचता है ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। तभी हैना के मामा जो कि डॉग बन गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऊ यूना को बुलाता है
वहाँ हैना भी पहुंचती है और उसे पता चलता है कि मामा के पास अभी ज्यादा दिन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उन्हें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिन और हैना को दिखाया जाता है। जिन को हैना से उसके मामा के बारे में सब कुछ पता चलता है। जिन हैना से पूछता है तो क्या किसी को नहीं पता कि ये कर्ज शुरू कैसे हुआ था? हैना ना कहती है। जिन कहता है अगर पता चल जाए कि कर्ज कैसे शुरू हुआ था तो शायद उसे खत्म करने का तरीका भी मिल जाएगा। हैना कहती है कर्ज खत्म करना है? जिन कहता है हाँ, अगर कर्ज खत्म करने का तरीका मिल गया तो तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारे अंकल और तुम्हारा पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिना किसी टेंशन के साथ गुजार पाएंगे। हैना कहती है मैंने इस कर्ज को खत्म करने का कभी सोचा ही नहीं है। ये कर्ज हमारे पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ जाता है। जिन कहता है लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। वो कहता है कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। नेक्स्ट डे मिंजी ली से उस रूम के बारे में पूछती है जहाँ वो बेहोश हो गई थी। ली उसके बात को टाल के कहने लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी मेडिसिन सही से लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिंजी उसका रास्ता रोक लेती है। वो कहती है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ली उसे उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है, लेकिन मिंजी को ना ही वहाँ वो स्कार्फ मिलता है और ना ही वो पेंटिंग। मिंजी ली से पूछती है मैं आपके लिए कार्ड रीडिंग करूं? वो ली को 3 कार्ड चूज करने को कहती है। ली 3 कार्ड निकालता है। फर्स्ट कार्ड देख के वो ली को कहती है कि वो बहुत वैल्यूएबल पर्सन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सेकंड कार्ड देख के मिंजी कहती है आप बाहर जितने खुश दिखते हो उतने खुश अंदर नहीं हो। थर्ड कार्ड देखकर मिंजी बताती है कि आप किसी मरे हुए इंसान को मिस करते हो। मिंजी कहती है अच्छा तो इसीलिए आपने माउंटेन छोड़ दिया और यहाँ एक दिशाहीन जिंदगी जी रहे हो। वो कहती है जिस लड़की के लिए आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो वो ऐसा नहीं चाहती। ली इमोशनल हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ छोयोंग ली को किस करती है। सीन प्रेजेंट में आता है और ली को दिखाया जाता है। उसके पास जिन का की चेन होता है। दूसरी तरफ जिन वही की चेन ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ली का कॉल आता है और ली उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिन जब वहाँ पहुँचता है वहाँ उसे वही की चेन दिखती है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकता है, ली उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिन ने भी छोयोंग के गर्दन पर तलवार रखा था। और इसी के साथ एपिसोड 9 एंड हो जाता है।